में मतलब कुछ भी डाल देते हैं ऐसा कुछ, फिर वो कमेंट वगैरह फिर अच्छा भी नहीं लगता ना लोगों का। फिर हम जाते हैं, फिर उनसे वो मिलते हैं कि नहीं सोनू जी आपके पास हमने मैसेज किया था, आपने वो रिप्लाई दिया, फिर आपने हमसे बात नहीं। फिर मैं सोचती हूँ यार उनसे मैंने कब बात कर ली। फिर मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाती। फिर मैं भैया पता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी की 2 शादी हुई है। हाँ, तो एक जो पहली पत्नी है मेरे पापा जी की, उनसे 3 बेटे हैं मेरे पापा को, और दूसरी मेरी मम्मी है जिनसे मैं एक ही हूँ। ऐसा जी देव मीडिया चैनल पर एक नई वीडियो में तार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने साथ जो शख्सियत बैठी हो तो तार परिचय की कोई मोहताज नहीं है। एक लंबा टाइम सु अपनी संस्कृति के मायने सभ्यता सु प्रोग्राम करें, सारो काम करें। सोनू जी शेखावटी अपने साथ से पूरी जानकारी तो सु लियांगा कठागा जे पूरा सोनू शेखावटी का लगाऊं जी के कारण। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर तार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, राम राम जी। सोनू जी पहले प्रश्न तेरा होगा, अपना पूरा परिचय बताओ जी। मेरा नाम सोनू शेखावटी है, और शेखावटी आप लोगों को पता है कि मैं झुंझुनू से हूँ, तो क्षेत्र के हिसाब से शेखावटी लगाती हूँ। अच्छा, चित्र शिल्प। हाँ जी, क्षेत्र से लगाती हूँ। तो पढ़ाई लिखाई करे तक बढ़िया? पढ़ाई MA कर रखी है मैंने, और नर्सिंग फिलहाल कर रही हूँ। नर्सिंग कर रहे हो फिलहाल? हाँ। तो ये काम के साथ साथ नौकरी की तैयारी कर रहे हो अभी? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। लगभग कितना दिन होगा ये लाइन में काम करता? समथिंग 8 साल होगी। 8 साल होगी। हाँ। था परिवार में कौन कौन सदस्य? परिवार में मैं हूँ, 3 भाई हैं, पापा है, मम्मी है। सोनू जी जय लैंड है ना, जो म्यूजिक लैंड वाली ये लैंड के मायने अफावा जब एक आदमी को अफान सारो जायज अब गुरु बोलते हैं, देखो कोई सपोर्ट जरूरी है एक आदमी की। ये लैंड के मायने थाने सपोर्ट कौन करो? थारा गुरु कौन छो? मेरा गुरु जी हैं नारी से हैं, चिड़ावा के पास गांव है एक नारी, सुगन लाल जी। हाँ, सुगन लाल जी, उन्होंने मतलब बहुत टाइम काम किया है। अब तो उनकी एज हो गई है। उन्होंने सॉन्ग वगैरह भी किए हैं, रागनी गाई है, भजन वगैरह सब काम किए। शुरू से थान वही सपोर्ट? हाँ, शुरू से उन्होंने सपोर्ट किया था। तो स्टार्टिंग में आई कि कोई विपरीत परिस्थिति आई मैं भाई काम स्टार्ट करना पड़ो, वो या शौक छो सर? नहीं, शौक नहीं था ये मजबूरी थी मेरी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 3 भाई हैं, पापा हैं, क्योंकि मेरे पापा जी की 2 शादी हुई है। हाँ, तो एक जो पहली पत्नी है मेरे पापा जी की, उनसे 3 बेटे हैं मेरे पापा को, और दूसरी मेरी मम्मी है जिनसे मैं एक ही हूँ। ऐसा कुछ फैमिली में कुछ मैटर हो गया था, जिस कारण मतलब कोई था नहीं, और मम्मी थी कमाने वाली, एक कुछ हो गई थी अपने आप में, मतलब पापा में मम्मी में पारिवारिक परिस्थिति के हाँ, कारण ऐसा कुछ हो गया। तो उसमें फिर मजबूरी हो गई, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो मेरे को फिर काम करना पड़ा। ये मजबूरी थी मेरी। कि तो शौक सु अगर कलाकार कोई लाइन के अंदर आवर के कोई मजबूरी के अंदर आवर? नहीं, मजबूरी थी मेरी, शौक नहीं था मेरा। सोनू जी ते कोई कंपनी के विशेष रूप से काम करो या अपना पर्सनल प्रोग्राम करो या कोई कंपनी का एग्रीमेंट के थ्रू काम? नहीं, एग्रीमेंट था मेरा, पहले था रसिया में था, बैसला म्यूजिक है। हाँ। उनमें एग्रीमेंट था मेरा, लेकिन फिर वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने एग्रीमेंट नहीं किया। अब मैं सभी जगह काम करती हूँ, सब कलाकारों के साथ? हाँ, सब कलाकारों के साथ, और जो भी शूट वगैरह करते हैं उनमें वो भी करती हूँ। लगभग कितना राजस्थान से बाहर भी हरियाणा में काम करा, अदर स्टेट में भी काम करा? हाँ जी, अदर में भी किया मैंने। ये तो लाइव प्रोग्राम ज़्यादातर कौन सा कलाकार के साथ करे? अगर लाइव प्रोग्राम लगभग सभी के साथ रहते हैं मेरे। सबके साथ? हाँ, सभी के साथ बराबर से रहते हैं मेरे से। सोनू जी एक बात और पूछना चाहूँगा, नयो कलाकार कोई उभर कर आओ से, हम तो 8 साल से काम करे, पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो कलाकार शुरू को मैं तो एक थोड़ी सी साफ सूरत है पाओ की ड्यूटी RP डाउन आओ, तो वो ऑडियंस ने अपनी ओर खींचने की खातर एक तरह तरह की प्रतिक्रिया करे, कोई रील बनाना, कोई मान लो, तो हम समझ गया जो बता रहे हो। तो हम शुरू से लेकर अब तक सेम की सेम, कोई बदलाव नहीं, ये क्यों के कारण से? को यही कारण, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखती हूँ। मैं स्टेज पे भी ऐसी हूँ, मैं घर पे भी ऐसी हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ हूँ अलग, मैं कुछ दिख रही हूँ। मैं ऐसी ही रहती हूँ हमेशा, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी शायद इतना चेंज होने की। एक थर जो ड्रेस को कोड से ना, यो अलग से एकदम, शायद ही कोई कलाकार कन मेरे हिसाब से कोई जहाँ लेडीज कलाकार जन कन कह नहीं को ना, तो यो ड्रेस कोड ते चेंज भी कौन कर रहा है, या बोलने से कोई कलाकार के साथ जाओ हरियाणा में जाओ बोल भी भाई? ऐसा नहीं है, चेंज के लिए तो किसी ने नहीं कहा। और ड्रेस की बात करूँ तो मेरे गुरुजी हैं, या
मेरे गुरुजी हैं, उनका नाम है, मतलब बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो। अभी तो एज होगी उनकी, अभी एज भी हो गई और अब तो काम नहीं करते वो। सांग वगैरह करते हैं ना, उनमें काम किया करते हैं, हरियाणा। अच्छा। वो मतलब खूब काम किया है, उन्हीं के हिसाब से मैं उनके साथ ही चली थी प्रोग्राम में सबसे पहले। हाँ, वो बताई थी आपको, मैं मजबूरी थी, वो दादाजी थे यहाँ से, तो उनके साथ वो दादाजी मुझे भी जाना है ऐसा काम, तो दादाजी पहले मना करते, ना ना आपके समाज में ऐसा करते नहीं है, और मतलब कोई मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, रस कहेंगे हमारी लड़की को कैसे लेके गया यार। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं कहेगा आपको, आप मेरे को एक बार लेके चलो और आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं देख लूँगी आपको जो कहेंगे। हाँ, तो तब एज भी मेरी बहुत कम थी, 13-14 थी एज, मैं काम करने लगी थी। अब कितनी होगी? अब मेरी 22 हो गई। हाँ, और मतलब तब दादाजी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, देखते हैं। हिचकिचाहट भी खूब थी और फिर स्कूल से मतलब बचपन से डांस तो बच्चे करते ही हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उन पे स्कूल में डांस करते थे, तो उनसे थोड़ा सा था कि हाँ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और आप लोग देखोगे ना तो वैसे स्टार्टिंग की वीडियो वो ऐसे ही दिखेंगे जैसे स्कूल में डांस करते हैं ना। मेरा वो फर्स्ट वाला सॉन्ग आया था, किसन मेरा छोटो रह गयो, उनमें वीडियो बाई वीडियो में लगाऊंगा था। हाँ, किसन मेरा छोटो रह गयो। अच्छा। उनमें मैंने डांस किया था ना, तो उसमें आप देखोगे कि ना तो मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, कैसे उसमें चुन्नी वगैरह लगाते हैं, क्या स्टेप करते हैं, कैसे पब्लिक के सामने करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था कि भाई क्या करे कैसा। फिर भी मतलब वो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, एकदम में जैसे रात को प्रोग्राम किया और दूसरे दिन देखा ना तो मतलब वायरल हो गया वो। ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि मतलब सही था। फिर वो आ गया स्टार्टिंग से, फिर ऐसे करके चलता रहा काम। पहला प्रोग्राम ते स्टार्टिंग करा तो कौन सा कलाकार के साथ करा था फर्स्ट प्रोग्राम? मैंने दादू जी के साथ ही किया था। तब मैंने ड्रेस कोड ये नहीं था मेरा, मैंने सूट में काम किया था 1 साल तक। अच्छा। हाँ, 1 साल तक मैंने सूट में ही काम किया था और दादू जी के साथ ही रही थी 1 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बाहर काम करना स्टार्ट किया। दादू जी ने कहा आप बाहर भी जाओगे तो अब आपको पता रहेगा कि कैसे क्या है। जब देखो तो प्रोग्राम करने लगा 8 साल से लगातार कर रहे तो परिवार की या गांव गली में तरह तरह की बातें निकल कर आऊँ वो तो थारे सामने भी कोई की बात आई हो भाई, तेरी मम्मी इनको कहता हूँ भाई लड़की नहीं के काम पकड़ा दियो या कुछ और? देखो वो तो हर जगह ही होता है, कोई बताए या ना बताए, लेकिन ये होता है। समाज में रहते हैं तो समाज में सब लोग ऐसा कहते ज़रूर है कि क्या काम है, नाचने का काम है, ऐसा मतलब अच्छा नहीं बताते लोग इसको। लेकिन अपनी अपनी वो अपनी अपनी थिंकिंग है, वो कैसा जैसे सोचते हैं वैसे सोच है अपनी अपनी। वो सुनो जी कई बार लाइव प्रोग्राम चलते रहे तना स्टेज तो खर करीब करीब जगह रहे से, कई जगह स्टेज कौन रहे नीचा सुको जाए बैठ देखने वाली जनता बैठी रह जाए, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे या कुछ अलग प्रतिक्रियाएं की कभी कोई न बताई? ऐसे देखो आप, वो लाखों की भीड़ होती है आपको भी पता है, तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि सब भी सही हो। जैसे 1-2 तो होते ही हैं ऐसे, उनके बगैर तो व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था किस लिए की जाती है? उनके लिए की जाती है वो। भाई देखो करीब करीब प्रोग्राम में भीड़ भी ज्यादा रह जाए, लेकिन 1-2 आदमी ऐसा कर रही है जो वही प्रतिक्रिया कर। हाँ, वो उनका वो काम ही होता है वो, और खास तौर पे उनके लिए ही व्यवस्था की जाती है वो। कि भाई ऐसे मतलब कोई ज़रूरत थोड़ी है, नहीं पुलिस की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्रशासन को बुलाने की क्या ज़रूरत होती फिर प्रोग्राम में। तो बता रहे 1 साल तक ते एग्रीमेंट पर काम करे था। हाँ। बैचलर म्यूजिक में नहीं 1 साल तक नहीं किया मैंने, शायद 2.5 साल तक किया था मैंने कहा। 2.5 साल तक, तो वो 2.5 साल का पीरियड का मान जाए दूसरी म्यूजिक कंपनी वालों एग्रीमेंट को क्या कारण था कि रूल रेगुलेशन क्या चाहोगा? रूल यही था कि आप दूसरे चैनल पे काम नहीं कर सकते हो, बाकी लाइव प्रोग्राम करो। हाँ, लाइव प्रोग्राम कर सकते हो आप, दूसरे कैमरे का काम नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे गान भी लागा। हाँ, एक देव महाराज को गाना ईरान महाराज का गाना निकालेगा, तो पहले गाना ही दिखा रहे हो? नहीं, पहले गाना नहीं था ये, मतलब इससे पहले भी था मेरे पास, और भी गाने गाए हैं, जैसे अब के जाऊंगी खाटू श्याम के, वो फागण की गारस वाला वैसा सॉन्ग किया था मैंने, वो 1 मिलियन गया था मेरा, बहुत खुद की। हाँ, वो खुद की आवाज़ पे था, वो लक्ष्मी म्यूजिक पे है, रामउतार जी। हाँ, रामउतार जी ने उन्होंने ही मुझे लिख के दिया था, और वही साथ गए थे मेरे, उन्होंने बताया था कि पहली बार स्टूडियो में तभी गई थी। और उसके बाद में दूसरों तो देव महाराज को रिकॉर्डिंग करा सब यो कौन? इसमें कोई नहीं गया मेरे साथ, मैंने खुद ही मतलब लिखवाया था। शेर सिंह जी हैं मावी, अच्छा। उनसे मैंने लिखवाया था,
उन्होंने लिख के दिया। फिर मैंने देखा कि मैं किसको लेके जाऊँ, क्योंकि इतना भी नॉलेज नहीं है, लगभग नॉलेज है थोड़ा बहुत है पर इतना नहीं है। तो फिर खुद ही कोशिश की, वहाँ पे सही लगा, वहाँ पे मैंने कहा हाँ भाई सही है, नहीं लगा फिर मैंने कहा नहीं भाई दोबारा करो ये। फिर मतलब पूरा दिन लगा दिया मैंने। एक सॉन्ग में तो नहीं लगाया मैंने, सॉन्ग किए थे 8-9 सॉन्ग किए थे मैंने। अच्छा हाँ 8-9 तो एक एल्बम पूरा तैयार करे था। हाँ एक एल्बम पूरा गाया था मैंने। भाई देखो धीरे धीरे कोशिश कर रहा जी, तो ये डांस वाला साथ साथ ये तो मैं कर रहा था भाई अपना गाना पर आप ना नहीं अपने गाने पे वो क्या है, मतलब ना भी करूँ ना मैं, तो वो क्या है देव महाराज का सॉन्ग है ये, अभी वो अच्छा चला है। हाँ बढ़िया चला। हाँ देव महाराज का, हीरामल जी महाराज का भी, वो भी मतलब वो दोनों सॉन्ग अच्छे चल रहे। वो ऊपर रील ज्यादा वायरल हुई थी। हाँ रील बहुत अच्छी। हाँ, वो एक दो दिन शायद 2 दिन तक वो ट्रेंडिंग में भी रही। ट्रेंडिंग में रहा था वो सॉन्ग, बहुत अच्छा चला था। और मैं नहीं भी लगाऊँ ना तो लोग पब्लिक में से उठ के कहते हैं नहीं वो सॉन्ग लगा वो आपने खुद गाया था वो, फिर उस पर डांस करते हो। तो लोग ऐसे सोचते हैं खुद का सॉन्ग पॉपुलर कर रहे हैं ऐसा नहीं है। देखो भैया की कोई बात बोला, और एक लंबा टाइम से काम करे, पूरा एक्सपीरियंस है भाई, कैसी के काम कराया करे, कैसी जनता डाटा करे। सोनू जी कई बार आप प्रोग्राम करता रहा, को दिया कि कोई विपरीत परिस्थिति आई हो, फिर भी अगर भाई आज ही काम न छोड़ दिया कोई है कि नो बता की वजह दे, देखो चलता रहे से कोई है कि विपरीत परिस्थिति आ जाए जब चलता। तो मैंने बहुत मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते रहते थे, तब ऐसा कभी कभी ऐसा मूड होता है कि इसको छोड़ो अपन बस अकेले में पढ़ेंगे, बस मतलब नहीं है इससे, पर मजबूरी है ना, करना पड़ता है वो। मैं देखो मजबूरी को तो बात ही अलग हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। तो जो नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं भाई, लेडीज कलाकार या को, उनकी क्या बताओगे? नहीं वो बढ़िया है, वो पता नहीं वो अपनी मजबूरी से आए हैं, शौक से आए हैं, वो उनकी मर्जी है, वो देखो क्या बताएं उनको। लेकिन अगर कोई कलाकार अपनी मर्जी से वो चाहो एक भाई मतिया लैंड, इनके सही है या गलत, ये चीज इनके क्या बताओ? मेरे हिसाब से देखो मैं नहीं कहूँगी किस लाइन में हो आप लोग। भाई देखो मैं नहीं चाहती कि सच्चाई से बता रहा। हाँ सच्चाई दिल से कह रही हूँ। आप लोग चाहिए मुझे आप गलत बताओ चाहिए, और कलाकार हैं वो शायद ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि ये सही नहीं है या आप गलत बोल रहे हो, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग इस लाइन में मत आना, बिल्कुल मत आना। एक बात मैं मजाक ही पूछूँ, थे कराने भी कम रहो, प्रोग्राम में बिजी ज्यादा रहो, हम चाहे इतनी बढ़िया क्या बनाने। काम तो अब घर पे रहते तो काम तो सीखना ही पड़ता है। मैं खुद का काम खुद ही करती हूँ, दूसरा पर निर्भर करो। नहीं दूसरों पे नहीं है। खाना बनाना, खाने से लेके कमाने तक का काम मैं खुद कर सकती हूँ, इतना भी है टैलेंट है सर। हाँ इतना भाई थोड़ा सा गहराई से गुजरेड़ा जो हर चीज को पता है। ये गरीबी से उठे हुए हैं ना, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं था उस टाइम में, फिर धीरे धीरे छोटी सी उम्र में काम करने लगे थे। घर पे लगभग आप देखोगे ना तो सभी जहाँ पे इंसान समझने लग जाता है ना, जो बच्चा वो घर पे काम करना स्टार्ट कर देता है, वो ये भी सोचता है कि मैं मम्मी पापा की कैसे क्या मदद कर सकता हूँ कि बाहर भी कमा के लाऊं। बिल्कुल सही, ऐसा होता है। सोनू जी एक बात और पूछना चाहूँगा, थारी शादी नहीं हुई अभी तक, जसो जवाब अवश्य बता दी, कोई दिक्कत को नहीं थे। ये लाइन का माइन जो गाना बजाने वाली में, तो शादी है ऐसे ही कोई कलाकार से करो चाहोगा या जैसी पसंद का हिसाब से? नहीं कलाकार से नहीं। मैं देखो कलाकार के लिए कर दिया से। और देखो पर्सन भी वैसे ही पूछोगे, देखो अपनी अपनी लाइफ को निजी मामलों में तो अंदर जाने को आप लोग कोई मैटर नहीं कर सकती शादी, लेकिन शायद जो इंसान मेरे को समझ सके, मेरे परिवार को समझ सके, या फिर मैं जिस मतलब काम कर रही हूँ उसको समझ सके, उस हिसाब से फिर देखते हैं। हाँ पूरी हर चीज न समझे। हाँ। या नहीं कि भाई आज पैसे वाले से मतलब नहीं है कि भाई मुझे पैसे वाला चाहिए, पैसे वाले से नहीं मतलब है। बस वो हर चीज न समझ सके, या कोने भाई कल शादी करने के बाद में कह देगी ये बंद करिए काम सारा। नहीं मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बताया आपको कि मजबूरी थी। और आज भी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, समथिंग जॉब लग जाती हूँ, फिर देखते हैं फिर आगे करते हैं नहीं करते, फिर ना नहीं। भाई 5-10-15 मिनट को मान टाइम दिया सोनू जी, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा टाइम से मिलने की कोशिश कर रहा था। देखो पुराना कलाकार जी एक्सपीरियंस से पूरा जनता को भी कल प्रोग्राम में हैंडल करने को पूरा एक्सपीरियंस लगभग देख कितना के स्टेट हम काम कर लिया, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, मतलब गोवा तक वहाँ पे काफी स्टेट हम काम कर लिया। हाँ, काफी स्टेट। तो उड़े जाओ तो पर्सनल पार्टी लेकर जाओ या कोई का थ्रू जाएगा, लाइव शो करो? पर्सनल भी चले जाते हैं, और यहाँ पे अपने राजस्थान में काफ़ी कला उनके साथ भी चला जाते हैं। तो महीना में लगभग कितना के प्रोग्राम निकाल दो दिन रात का?
दिन रात के कितने बताऊँ मतलब अपना साउंड बादवा होता है, इनमें तो काफ़ी होते हैं। टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता उनमें तो टाइम तो अभी भी हम तो आज कोई बनकाय मिल गो नहीं तो थे लगातार अभी भी लगातार ही चालू है मायनी मैं नाम था 22 तारीख तक तो लगातार प्रोग्राम थे। हाँ लगातार प्रोग्राम है। आज की छुट्टी होगी, आज की छुट्टी है, कल से फिर स्टार्ट। तो जहाँ थी शूटिंग कराया करो तो राजस्थानी हरियाणी कौन कौन सा गाना पर ज़्यादातर शूटिंग कराया करो, कट्ठे कराया करो या थार पर्सनल गाना की कड़ी वजह? पर्सनल गाना जैसे कि रसिया में काम किया है मैंने, राजस्थानी है, फिल्मी है, हरियाणा है, और लाइव शो की बात करें तो मैं भोजपुरी में भी काम करती हूँ। मतलब भोजपुरी भी जैसे मुंबई वगैरह पर आपको बताया कि महाराष्ट्र में मैंने काम किया है, तो वहाँ पे क्या है मतलब राजस्थानी लोग भी हैं और भी समझते हैं, मतलब फिल्मी भी समझते हैं, हरियाणा भी समझते हैं, लेकिन वहाँ पे बिहारी भी बहुत हैं, तो उनको वो भोजपुरी समझ में आता है। अच्छा। तो वो डिमांड करते हैं कि भोजपुरी में डांस करो, तो मैंने वहाँ से मतलब भोजपुरी पे काम किया, तो भोजपुरी में भी काम कर लेती हूँ। सो मुझे एक चीज़ और है, थारा नाम सो लगभग 10 या 15 आईडी तो फेसबुक में बन रही थी और 10 या 15 आईडी इंस्टाग्राम पर बन रही थी और यूट्यूब पर भी 1 2 3 चैनल तो मैं खुद सर्च मारा जो अणका को ना, बाकी 1 2 तो अणका के जो तो ये नाम बताऊंगा। तारी ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी के नाम से? मेरी इंस्टा आईडी है सोनू शेखावटी ऑफिशियल, जिसपे 1,47,000 फॉलोवर है, और यूट्यूब चैनल है सोनू शेखावटी ऑफिशियल, उसमें समथिंग होगा 16,800 करीब है। हाँ ऐसा कुछ सब्सक्राइब है। और फेसबुक आईडी सोनू शेखावटी, उसमें 54,000 कुछ। तो ये बाकी कोई 13,000 12,000 ये तो नहीं है, तो ये तो काम हाँ ये फेक ही है। तो अणको ऊपर कोई कार्रवाई कौन करेगी? कार्रवाई 1-2 बार मैंने लाइव आके भी बोला है कि भाई मतलब अच्छा है, चलो कोई बात नहीं आप चलाओ, लेकिन जो नाम है वो तो अपना रखो, दूसरा की छाप ना अपनों पर मत। हाँ बस रील वगैरह डालो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम तो चेंज कर लो, कम से कम नाम तो अपना रखो थोड़ा सा। भाई देखो एक तो मैं बाया से बहुत सारा आदमी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जो कलाकार अपनो खुद को ओरिजिनल अकाउंट में अगर प्रमोशन करना चाहो तो वो प्रमोशन कौन है आकर बाद में वो लोकल आईडी बना रही जो कोई कीमी छोड़ दे, रील भी थार दम छोड़ता है कई आइडिया तो मैं भाई आएगा बताऊँ थान में ते रील डालोगे वो 5 मिनट में हम थाली डाउनलोड कर नहीं 5 मिनट लगती नहीं है। हाँ 5 मिनट नहीं लगते उनमें, शायद 1 मिनट के बाद में देखो ना तो वो रील वहाँ पे दूसरी जगह मिल जाती है। हाँ। ऐसा होता है। तो और ये ना मतलब फ्रॉड भी काफ़ी हो जाता है, मतलब लोग मैसेज करते कि अरे यार सोनू शेखावटी अपने पास मैसेज कर रही है, अब उनको कौन बताए कि वो उनकी आईडी नहीं है। यह बात मैं भी क्लियर करना चाहूँ तो मेरे कहना तो एक बार मैं कर दियो इंटरव्यू खातर था ना, हकीकत बताऊँ शायद मैं वो आईडी तो ब्लॉक कर दी, मैं मैसेज करूँ वैसा भी इंटरव्यू लेना चाहूँ साहब था, हाँ जी आ जाओ कभी भी बता देंगे ऐसी मैसेज करो, लेकिन वो आईडी की मैं जांच पड़ताल करी जब थारी ओरिजिनल आईडी को पता लगे तो उनमें पता उन प्रभाव से ब्लॉक मार दी। एक मैं कई वैसे बताना चाहूँ कि यार अगर कोई की पर्सनल कंटेंट है ना उनसे खुद यूज मत कराया करो, जब अगलो मेहनत कर वीडियो बनाओ या कुछ भी करा जाए और उनसे 2 मिनट बाद में डालो जब उनकी मेहनत तोड़ी गई थार लिए तो उनके खबो चाहोगा थे पर्सनल आइडिया नहीं पर्सनल और तो कुछ नहीं, बस भैया थोड़ा सा नाम का मत यूज़ लो, मतलब ऐसा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है ना कि भाई अभी तो वो बात कर रहे हैं मेरे नाम से, फिर ऐसा ना हो कि उनसे कुछ पैसे भी लें, और ऐसे शायद लोग होंगे काफ़ी लोग, मैं ऐसा नहीं कहती भाई सभी होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि मतलब मैं बात कर रही होंगी नहीं कर रही होंगी, दूसरा जो मेरे नाम से बात कर रहा है वो बोलेगा कि भाई नहीं मेरे को तो इतने की ज़रूरत है, वैसा वैसा मैं सोनू शेखावटी हूँ, वो उनको पैसे भी डाल सकते हैं, कुछ उन्होंने ऐसा काम किया भी है, फिर मतलब पछताते हैं लोग, ऐसा है। तो भैया जो आईडी है ना ओरिजिनल उसी को फॉलो करो प्लीज़। तो थारा यूट्यूब चैनल पर सॉन्ग थारा अपलोड कराया करो या और भी कलाकार कर? नहीं मेरे खुद के ही है, हाँ मैंने खुद गाए हैं, वो ही अपलोड किया है मैंने। एक सॉन्ग तो आज भी अपलोड करा? हाँ आज भी अपलोड है, खाटू श्याम जी का है। तो भाई सारा भाई जाओ चैनल के ऊपर सॉन्ग सुनो, उन्हें भी सब्सक्राइब करो, उनके आईडी ने फॉलो करो, और जो अदर भाई आईडी करे उन सारा नाम ब्लॉक कर दो, फायदा में होगा नहीं, कदे न कदे कर जाओगे समझ में घुने आओगे। हाँ मैं जिम्मेवार नहीं होंगी उस चीज़ की आप लोग। हाँ भाई यह भी स्पष्ट बता दी, ये भी बता दी, यह चीज़ क्लियर कर दी। अगर देखो फ्रॉड आईडी बहुत ज़्यादा बना रही जी, उन भाई से रिक्वेस्ट है कि यार काट दो, उनको नाम चेंज कर लो, थान भगवान थारो घर का माँ बाप थार नाम निकाले तो यार वो नाम रख लो, क्या वो करो जो ये तो बात है। उनमें उसमें मतलब कुछ भी डाल देते हैं ऐसा कुछ, फिर वो कमेंट वगैरह फिर अच्छा भी नहीं लगता ना लोगों का,
फिर हम जाते हैं, फिर उनसे वो मिलते हैं कि नहीं सोनू जी आपके पास हमने मैसेज किया था, आपने वो रिप्लाई दिया, फिर आपने हमसे बात नहीं। फिर मैं सोचती हूँ यार उनसे मैंने कब बात कर ली। फिर मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोल पाती, फिर मैं भैया पता नहीं वो और क्या बोले बता नहीं भाई 5-10-15 मिनट को मान टाइम दिया सोनू जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा टाइम से मिलने की कोशिश कर रहा था। देखो पुराना कलाकार जी एक्सपीरियंस से पूरा जनता को भी कल प्रोग्राम में हैंडल करने को पूरा एक्सपीरियंस है। सोनू जी हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहोगे? वही इनके चैनल ना सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और क्या नाम था? देव मीडिया। देव मीडिया इन्हें भाई फॉलो जरूर कर लियो, बहुत अच्छा है ये। मतलब हर चीज़ से थार तक न्यूज़ पहुँचाए हैं, जिस कलाकार के बारे में तुम जानना चाहो उनके बारे में ये बताओ कि भाई कैसी क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं। तो आप लोग देखते रहे और इन पे सपोर्ट बनाए रखें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल सब्सक्राइब करियो। राम राम साहब। थैंक यू।